नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ साइबर एविल यूट्यूब चैनल में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम पवन है और मैं पुणे में रहता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी हैं। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से वे मुझे काफ़ी लाड प्यार करते हैं, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक प्लॉट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान तैयार करवाया था। अभी हम उस मकान में रहने गए ही थे कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम करना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था, मेरे बेडरूम की जमीन पर कुछ आवाजें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरे बाल खींच रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे कि जमीन के अंदर कोई खुदाई कर रहा हो। वह आवाज इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने फौरन अपनी मम्मी को वहां बुलाया। हम दोनों ने वह डरावनी आवाजें सुनी। तभी अचानक किचन से आवाज आई। मैंने माँ को पूछा कि तुमने कुछ गैस पर रखा है। माँ ने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद थी। यह खौफनाक नजारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आ गई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप जमीन पर गिर पड़ा और मेरी माँ यह सब पैरानॉर्मल घटनाएं देखकर सकते में आ गए। दोपहर होने तक मैं और माँ मकान से बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी अचानक पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पर घटी घटनाएं उन्हें बता दी। पहले तो पापा माने ही नहीं, पर जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और एक दो बार जमीन से आने वाली भयानक आवाजें सुनी तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम सब सोए तो पर रात के 3 बजते ही जमीन से आवाज आना शुरू हो गई। मम्मी पापा और मैं तीनों मेरे कमरे में वह आवाजें सुनने लगे। अभी अचानक हमारे कमरे के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वह परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ घुसी और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। यह सब फिल्मी लगता है, पर जब रियल में यह सब घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं पापा और मम्मी उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके में से किसी के हंसने की आवाज आने लगी और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया, अंदर का पानी उस तरह हिल रहा था जैसे कि अभी अभी उसमें किसी ने पत्थर मारा हो। अब हम तीनों घर के हॉल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हॉल की जमीन के नीचे से तेज तेज आवाजें आने लगी। अब मेरे पापा का सब्र का बांध टूट रहा था और उन्हें हम सबकी जान की फिक्र भी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसी को जगाया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने तो यहाँ तक कहा कि आप पुराने जमीन मालिक को यह पता था कि इस जमीन में भूत प्रेतों का वास है, तभी तो उसने यह प्लॉट इतने सस्ते में आपको बेच दिया। फिर इस पड़ोसी ने यह सुझाव दिया कि आप जमीन खुदवा कर देख लो कि अंदर क्या भला है, शायद उसकी सिद्धि से होने वाले सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल नहीं किया, पर यह मामला खतरनाक था, इसलिए पापा ने अगले ही दिन 3 मजदूरों को बुलवाया और पूरे घर में जमीन टेस्टिंग कराकर खुदवाने का फैसला किया। पैरानॉर्मल घटनाओं की जांचकर्ता टीम ने 2 जगह बताई जहां पर काफी तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उन जगहों पर खुदाई करवाई, पर यकीन नहीं करेंगे कि हमें उस जमीन से तो इंसानी कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्जे में ले लिया। प्लॉट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने में ले गए। उस दिन के बाद हमें अपना घर रिपेयर तो करा लिया, पर आज भी यह बात एक रहस्य है कि वह कंकाल किसके हैं और उस जमीन के नीचे कैसे आए होंगे। भगवान का शुक्र है उस दिन के बाद हमारे घर में कभी भी कोई पारलौकिक घटना नजर नहीं आई, पर दिल में यह ख्याल हमेशा आता रहता है कि वह लोग कौन होंगे जिन्हें मारकर उसके हत्यारे ने उस प्लॉट के नीचे दफना दिया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजें।
और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।